पुष्पा 2, राइटर चंदन पंडित, एंकर नितिन दहिया, अली बुदेश की दबंगई। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कहते हैं मौत जब आने को होती है तब आती ही है, लेकिन उसे क्या कहेंगे जो खुद मौत को दावत दे। अली बुदेश उसी में से एक था जो मौत से कभी नहीं डरा और ऐसे ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल ली जिसने अच्छे अच्छों को पसीने छुटा रखे थे। अली बुदेश बचपन से अपराध की गलियों में घुस चुका था। अली बुदेश का जन्म साल 1957 में हुआ और वो बहरेन में जो भारतीय रहते थे उनसे वसूली करता था और आगे जाके एक बड़ा डकैत बना। अली बुदेश मुंबई का रहने वाला था और उसकी माँ एक भारतीय औरत थी और उसके पिताजी एक अरबी थे। वो हमेशा लोगों के पूछने पर खुद को अरबी ही बताता था। उसे लगता था कि उसके पिता के नाम से वो ज्यादा जाना जाएगा और एक अलग ही उसकी पहचान बनेगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। उसने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि लोग आज भी उसे जानते हैं। अली बुदेश ने अपने 8 साल की उम्र में ही अपराध का हाथ थाम लिया था और उसने छोटी मोटी चोरी, जेब काटना और किसी का सामान छीनकर भागना ये शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि वो कभी भी किसी के हाथ नहीं आ पाता था और उसका जेब काटने का तरीका बाकी सारे जेब कतरों से अलग होता था, जिसके कारण उसे पकड़ना मुश्किल होता था। वो स्कूल भी गया जब वो चोरी नहीं किया करता था। तब वो पुणे के स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन कहते हैं ना, जिसकी जो मंजिल होती है वो उसे खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती है। आखिर वो अपराध की गलियों में आ ही गया और छोटा मोटा बदमाश के रूप में सबके सामने आया। वो 1-2 बार पुलिस वालों को पकड़ में भी आया, लेकिन छोटे मोटे जुर्म होने के कारण वो हर बार जेल से छूट जाता था और कहीं ना कहीं उसे इसी से हिम्मत और मिलती। उसे लगता जुर्म करते जाओ और जेल से बाहर तो आना ही है। जैसे जैसे बुदेश बड़ा हुआ, हिम्मत बढ़ती गई और वो जुर्म की दुनिया में अपने हाथ फैलाता चला गया। उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई, लेकिन कहते हैं उसकी मुलाकात बहुत ही फिल्मी तरीके से हुई थी। एक बार की बात है जब घाटकोपर में पंके शाह बाबा मंदिर के पास से झुग्गियों में रहने के दौरान जब पुलिस वाले दाऊद इब्राहिम के कुछ सदस्यों को ढूंढ रहे थे, तब बुदेश उसके संपर्क में आया और उसने उनको छिपने के लिए अपने भूल भुलैया वाले झुग्गियों में शरण दिया। इस चीज के लिए बुदेश को पुरस्कृत किया गया और उसे दुबई जाने का मौका भी मिला। वो जैसे ही दुबई पहुंचा, उसे दी कंपनी या बोलूं दाऊद की कंपनी का हेड बना दिया गया। उन लोगों का कहना था कि बुदेश को ये तोहफे के रूप में मिला है और उसी दौरान इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम से मिलने का मौका मिला। उन दोनों में दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज को नजर लगने में वक्त नहीं लगता। तो ठीक वैसा ही हुआ। दाऊद और बुदेश, उनके रिश्ते की भी अपराध की नजर लग गई और वो दोनों रंगाधरी के कारण एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। हुआ ये था कि उस समय मुंबई के एक बिल्डर नटवरलाल देसाई एक प्रॉपर्टी डील करने जा रहे थे। उसी वक्त बुदेश और उत्तर प्रदेश में रहने वाला डॉन सुभाष सिंह ठाकुर ने देसाई से इस डील के लिए पैसे मांगे। देसाई ने दाऊद से इसके बारे में कंप्लेन की क्योंकि देसाई भी डी कंपनी का ही मेंबर था, जिसे सुनकर दाऊद को गुस्सा आ गया और उसी वक्त दाऊद ने बुदेश को फोन लगाकर और उसे धमकी दी कि देसाई से दूर रहने की, जिस पर बुदेश ने दाऊद को कहा कि गाली देने का कोई हक नहीं, तुम मुझे आज तक सिर्फ अली भाई को जानते हो, जिस दिन मैं अली बुदेश बन गया उस दिन तुम रो दोगे। इस धमकी भरे फोन के बाद बुदेश और ठाकुर ने मिलकर देसाई को मरवा दिया, जिसके बाद दोनों का रिश्ता और बिगड़ गया। बुदेश ने दुबई में अपनी पहचान और बनाई और दाऊद के बहुत सारे प्रमुख लोगों से मिलकर, जैसे पाकिस्तानी तस्कर सोहेब खान, इरफान गोगा और इजाज पठान के साथ साथ मिलकर अपनी एक अलग ही डी कंपनी बनाई, जिसका बॉस वो खुद बना। और ठाकुर, जो कि अभी थाईलैंड जेल में है, उसकी मदद से दाऊद के राइट हैंड कहे जाने वाले दिलावर खान को भी अपनी कंपनी में जोड़कर दाऊद को एक बड़ा झटका दिया। ऐसे होते ही डी कंपनी का सारा नियम कानून उसने बदल दिया और खबर ये आई कि दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को साल 1996 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था और इसमें हाथ बुदेश का था। माना जाता है कि दाऊद को जब पता चला कि उसका भाई जेल में है तो उसने 5 लाख रुपए लगाकर उसे बाहर निकलवा लिया था और उसके बाद बुदेश का निपटारा करने के लिए उसने ये काम छोटा शकील को दे दिया था। वो जानता था कि ये काम शकील के अलावा कोई और अच्छे से नहीं कर सकता। बुदेश ने जून साल 1998 में मुंबई के एक पश्चिम उपनगर दहिसर में एक होटल के पास हैंड ग्रेनेड्स हमले की जिम्मेदारी ली थी और कुछ लोगों ने इसे चुनौती समझकर पुलिस वालों पर ग्रेनेड्स फेंकवा दी। बदले में पुलिस वालों ने भी हमला किया और उस हमले में 2 पुलिस वाले और 3 गैंगस्टर मारे गए। बुदेश के कहने पर भी पुलिस वालों ने उसकी एक भी ना सुनी। जब बुदेश को लगा कि अब उसका नाम अब गुम हो रहा है, तो उसने जबरन वसूली करनी शुरू कर दी। उसने वो सारे तरीके अपनाए जो दाऊद करता था।
बुदेश ने अपने निशाने पर बिल्डर, डायमंड डीलर और बॉलीवुड के नामी हस्तियों को अपना टारगेट बनाया। वो बिल्डर से काम की वसूली करते थे क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा टारगेट बॉलीवुड के नामी हस्तियों को बनाया और उनसे अच्छी खासी वसूली करने लगे। जो लोग वसूली के लिए मना करते थे उन्होंने हमेशा नटवरलाल देसाई का एग्जाम्पल देकर धमकाया जाता था। साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है के डायरेक्टर राकेश रोशन को भी धमकी मिली थी कि अगर वो इस फिल्म से आए मुनाफे का 1% बुदेश को नहीं देंगे तो उसे भी मार दिया जाएगा। सिर्फ राकेश रोशन ही नहीं बल्कि महेश भट्ट और बोनी कपूर को भी 2 खोखे यानी 2 करोड़ वसूली देने की धमकी मिली थी। साल गुजरे ऐसे ही वसूली करते करते। बाद में जब बुदेश की तबीयत बिगड़ी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनको पता चला कि उनको शुगर की बीमारी है और उसे अब इन चीजों से दूर रहना होगा। तो वो इन सब चीजों से दूर हो गया और आखिरकार 12 मार्च साल 2022 में तबीयत खराब होने की वजह से उसको आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसका ब्लड शुगर बढ़ जाने के कारण वो कोमा में चला गया और 14 अप्रैल साल 2022 को उसकी मौत हो गई। और यह खबर बहरीन के डॉक्टर ने कंफर्म की क्योंकि उसका इलाज वहीं चल रहा था। तो ऐसी हो सकती है पुष्पा की आने वाली कहानी। धन्यवाद।